हाय फैंस, मेरा नाम है अजान एंड वेलकम टू माय चैनल रेसलर47। तो गाइस वेलकम सभी का एक और अपडेट वीडियो के अंदर। और भाई ये जो वीडियो है ये एक मस्टीरियस टॉपिक पे डिपेंड है, तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा और मेरी बातों को जरा गौर से सुनिएगा ताकि आप लोगों को एक एक बात के अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो भाई जो हमारी शुरुआत है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्विटर अकाउंट से होती है। एक्चुअली हुआ यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे 4 वीडियोस अपलोड किया। इन वीडियोस में जो मस्टीरियस बात है वो ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन चारों ही वीडियोस के ऊपर कैप्शन नहीं डाला। आप लोग देख सकते हो कि चारों ही वीडियोस के ऊपर कैप्शन मौजूद नहीं है। और जो सबसे ज्यादा मस्टीरियस बात है वो ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इन वीडियोस के अंदर किसी को दिखाया भी नहीं। इस वीडियोस के अंदर हमें सिर्फ उन बंदों के पाँव देखने को मिल रहे हैं। आखिर इधर डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्या स्पॉइल करी है मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो मेरी बातों को अगेन गौर से सुनिएगा। तो भाई देखो, इधर एक पॉसिबिलिटी नहीं बनी, इधर मल्टीपल पॉसिबिलिटी निकल के सामने आ सकती है। इधर जो हमारी पहली पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि हो सकता है कि पुराना रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस रिटर्न कर रहा हो, जिनमें से 2 के जो नाम है मैं आपको बता सकता हूँ। जो हमारे पास पहला नाम है वो क्रिस जेरिको का है और जो हमारे पास दूसरा नाम है वो ऑस्टिन थ्योरी का है। और जो भाई बाकी 2 है उनका नाम भी मैं गेस करके शायद आपको बता सकता हूँ। मुझे लगता है कि बाकी 2 में से जो एक बंदा वो केविन ओवेंस भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई उनकी इंजरी को काफी टाइम हो चुका है, पर हो सकता है कि अब आपको वापस देखने को मिले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और जो हमारे पास ये चौथा बंदा है वो हमारे पास डिवाइन जोन्स है, द रॉक हमारे फाइनल बॉस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई जो इनके रिटर्न को स्पॉइल कर रही हो, बट अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसकी तरफ चलते हैं। और जो भाई मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये कि हो सकता है ये चारों जो एक ही फैक्शन के पार्ट हो। और भाई आप लोग ये पोस्ट भी देख सकते हो जो कि विजन की निकल के सामने है, जिसके अंदर एक तरफ जब रॉन सेड, ब्रॉन ब्रेकर, पॉल हेमन मौजूद है और दूसरी तरफ इधर हमारे पास ब्रोक लेसनर, ऑस्टिन थ्योरी मौजूद है। तो हो सकता है भाई ये चारों जो एक ही फैक्शन की पार्ट हो, बट इसकी पॉसिबिलिटी जरा बाकी पॉसिबिलिटी से कम दिखती है। क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किसी फैक्शन को इंट्रोड्यूस करना होता तो भाई वो इतने मैसिव तरीके से क्यों उनकी डिलीवरी करते। यानी कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को विजन के अंदर कोई मेंबर ऐड करना तो वो इतनी एफर्ट क्यों करेंगे, इतना मस्टीरियस क्यों बनाएगा इस चीज को। यानी कि भाई वो ऐसे भी तो मिला सकते हैं ना, वैसे भी इसका रिटर्न किसी या किसी पीएलए में करवा सकते हैं आके वो विजन को ज्वाइन कर ले, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इतना मस्टीरियस क्यों बनाया। तो उसके लिए अब चलते हैं अपनी तीसरी पॉसिबिलिटी की तरफ, जो कि हमारा मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कुछ नए रेसलर जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपना डेब्यू कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है ना कुछ नए रेसलर भाई आ सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वो चाहती है वो कुछ नए रेसलर को भी लेके कंपनी के अंदर, तो इधर हमें देखने को मिल सकता है कुछ नए रेसलर जो है उनका भी डेब्यू हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। बट भाई तो सोचने वाली जो बात है वो ये कि 4 रेसलर का डेब्यू एक साथ, जो कि जरा पॉसिबल लगता नहीं है। ये वाली जो पॉसिबिलिटी है इसके होने के चांसेस काफी कम है। मुझे लगता है कि 4 रेसलर जो एक साथ अपना डेब्यू कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। देखो भाई, मैंने आप लोगों को तीनों पॉसिबिलिटी बता दी, लेकिन अब मैं आपको जरा अपनी पॉसिबिलिटी बताता हूँ। एक न्यूज, एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है, आप लोग देख सकते हो, जिस रिपोर्ट के अंदर भाई ये लिखा हुआ है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई वो एक मूवी शूट कर रही है, एक एड शूट कर रही है, जिस एड के अंदर जो रोमन रेंस, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रोक लेसनर, कोडी रोड्स थे। और हो सकता है कि इधर कोडी रोड्स, रोमन रेंस, ब्रोक लेसनर, यानी कि वो हो सकता है कि भाई सही में कोई एड शूट करे हो। यहाँ तक कि तो इस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि रोमन रेंस, कोडी रोड्स, ब्रोक लेसनर और ब्रॉन ब्रेकर ये सारे जितने भी रेसलर्स है पिछले हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद थे। तो इस रिपोर्ट के लिहाज से ये जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वीडियोस डाली है ये सिर्फ प्रमोशन के लिए है और इसके सिवा इसका कोई मतलब नहीं है। ये जस्ट ये जो वीडियोस है इसलिए डाली गई है ताकि जो ट्रिपल एच है वो फैंस के अट्रैक्शन को खींच हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ। ऐसा है तो मुझे लगता है कि चंद घंटों में है ये बात लीक हो सकती है, चंद घंटों में ये बात जो सामने आ सकती है। बट अगर तो ये एक प्रमोशन ऐड है तो भाई ये फिर सामने आ ही जाएगा चंद घंटों बाद। लेकिन अगर ये एक प्रमोशन ऐड नहीं है तो इसका क्या मतलब है फिर। मैंने तो अपनी पॉसिबिलिटी बता दी आप लोगों को, लेकिन अब ये तो हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई बताएगी कि इस ऐड क्या ये जो भी है यानी कि इसका क्या मतलब है। बाकी आप लोग भी अपनी ओपिनियन जो है लाजमी शेयर करो कमेंट में कि आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो में, अभी के लिए टाटा।